नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर में आपका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धारा 228 ए के संबंध में क्या बलात्कार से पीड़ित किसी महिला के नाम व पहचान का अखबार, टीवी में पब्लिकेशन किया जा सकता है अथवा खुलासा किया जा सकता है। इस प्रावधान को बनाने के पीछे उद्देश्य ये रहा है कि कोई महिला बलात्कार से पीड़ित रही है, उसके साथ गंभीर अपराध हुआ है, उस अपराध की पीड़ा को तो उसने झेला है, इसके बाद सामाजिक रूप से उसके प्रति लोगों का नजरिया उत्पीड़न का हो जाता है, बहिष्कृत हो जाता है और उसे हंसी का पात्र बना दिया जाता है। तब प्रश्न उठता है, क्या ऐसी महिला के नाम व पहचान कोई मीडिया का व्यक्ति कर सकता है या उनके नाम का पब्लिकेशन किया जा सकता है? इस संबंध में यह धारा प्रावधान करती है कि किसी व्यक्ति के द्वारा बलात्कार की पीड़िता के नाम व पहचान के किसी चिन्ह का या किसी तरह हवाला देते हुए ऐसा कहीं प्रिंटिंग और पब्लिकेशन किसी अखबार में, किसी टीवी चैनल के माध्यम से, अन्य किसी संसाधन के माध्यम से, व्हाट्सएप मैसेज, वीडियो आदि के माध्यम से उसकी पहचान कराई जा सकती है? तो प्रश्न का उत्तर है ना। यदि कोई व्यक्ति बलात्कार की पीड़िता की पहचान कराता है, तब उसका पहचान कराया जाना या उसके बारे में उसके नाम का खुलासा किया जाना 2 साल तक की सजा से दंडनीय है और जुर्माना या दोनों हो सकती है। एक स्थिति विवेचना के दौरान होती है। विवेचना के दौरान के संबंध में 228 ए उपधारा 1 प्रावधान करती है। इसकी उपधारा 2 ये कहती है कि इस धारा से बचा जा सकता है यदि कोई थाने का एसएचओ या जो विवेचना कर रहा है वो व्यक्ति द्वारा या उसकी लिखित परमिशन द्वारा ऐसा किया जा सकता है। पीड़िता के द्वारा या उसकी परमिशन द्वारा। नंबर 3, पीड़िता की मृत्यु हो चुकी है या अवयस्क है या पागलपन की स्थिति में है, तब उसके निकट के नातेदार द्वारा या उसकी परमिशन से ऐसी स्थिति में अगर किया जाता है तब अपराध नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि मीडिया और अन्य लोगों को इस कानूनी नियम का पालन करना चाहिए और उसकी पहचान से बचना चाहिए। इसकी उपधारा यानी 228 ए उपधारा 3 यह प्रावधान करती है। पहले प्रावधान विवेचना के दौरान थे,
अब ये उपधारा 3 का प्रावधान ये कहता है कि कोई कार्रवाई या निर्णय किसी अदालत में चल रहा है, हो रहा है, तब कोई व्यक्ति अदालत की पूर्व अनुमति के बिना उस पीड़िता, बलात्कार से पीड़ित महिला के नाम व पहचान का मुद्रण व प्रकाशन यानी प्रिंटिंग और पब्लिकेशन नहीं करेगा। प्रिंटिंग और पब्लिकेशन किसी भी तरह हो सकती है, अखबार में, टीवी में, मोबाइल के व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू, वीडियो के थ्रू। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो 2 साल तक की कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। लेकिन यहां स्पष्टीकरण में यह कहा गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का पब्लिकेशन किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006 के निर्णय में यह कहा गया कि उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या लोअर कोर्ट के निर्णयों में पीड़िता के नाम का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। तो ये सख्त हिदायत दी गई है, अगर हम इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो ये दंडनीय है। इसलिए आपको ऐसे नाम का खुलासा करने से बचना चाहिए। आपके विचारों का मैं स्वागत करता हूं। प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।